हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम सेपरेशन। सेपरेशन सबसे लंबा टाइम में होता है। ट्विन फ्लेम्स के 8 स्टेजेस होते हैं, उनमें सेपरेशन सबसे लंबा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज में से एक है। सबसे इम्पॉर्टेंट वही होता है क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिलता है। हम सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। तो आज मैं आपको 8 पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। और अगस्त के लिए एडमिशन चल रहा है, अगर आप चाहो तो अभी के लिए इनर वर्क क्लासेस बुक कर सकते हो। तो चलते हैं टॉपिक पे। नंबर 1 पॉइंट, फास्ट हीलिंग। जिस हीलिंग प्रोसेस के लिए आपको अभी इतनी परेशानी हो रही है, 1 साल, 2 साल, 4, 5, 6 साल, कुछ लोगों की और भी ज़्यादा टाइम, या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक को हील करने के लिए आपको 6 to 7 मंथ्स लग रहा है। ऐसे करके हम लोग हीलिंग करते हैं ना। एक प्रॉब्लम आता है, उसको हील करते हैं, फिर नेक्स्ट आते हैं, फिर उसको हील करते हैं। ऐसे करके हमारी प्रोग्रेस होता है। तो जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, जब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपकी सोल की कंप्लीट अवेकनिंग हो जाएगी, आपका इनर यूनियन हो जाएगा, तो आपकी जो हीलिंग है वो बहुत फास्ट आप कर सकते हो। लाइक 2-3 दिन के अंदर आप हीलिंग कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ हीलिंग तो आप 2-3 घंटों में ही कर सकते हो अगर आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशन पे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यूनियन के बाद कभी भी आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशन में 1 सेकंड के लिए भी नहीं जाएगा, या फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं कभी, ऐसा नहीं है। तो आप उस प्रॉब्लम की हीलिंग बहुत फास्ट कर पाओगे। जैसे अभी परेशानी हो रहा है वैसा नहीं होगा। आप सारी चीज़ों को पॉजिटिवली लोगे, जो भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, और जल्दी से उसकी हीलिंग करोगे और जल्दी से हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे। नंबर 2 पॉइंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यही आपको एक्चुअली बेसिकली सिखाया जा रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज किया जाए, चाहे वो डीएम के साथ हो, चाहे वो कार्मिक लोगों के साथ हो, चाहे वो सोलमेट्स के साथ हो, फैमिली मेम्बर्स, बाहर के लोग, ऑफिस के लोग, घर के लोग, हर एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप्स कैसी होनी चाहिए, कब तक उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, कब तक स्टॉप कर देना चाहिए, कितना प्रोवाइड करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, लोग जितना डिज़र्व करते हैं उसके हिसाब से उनको प्रोवाइड करना चाहिए, आप खुद क्या डिज़र्व करते हो, ये सब कुछ। टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अप्स एंड डाउन्स, खुद की इमोशंस को संभालना। जब कोई आपके सामने कोई एक्शन रिएक्शन ले रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कैसे एक्शन रिएक्शन लोगे, ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि एक यूनियन के लिए, मैरिज के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हमें सीखने को मिलता है। नंबर 3 पॉइंट, 3D इल्यूशन। बहुत सारी सोसाइटी का इल्यूशन होते हैं, सोसाइटी इंजेक्टेड थिंग्स होते हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम लेके, हर एक चीज़ों को लेके सोसाइटी में बस इल्यूशंस है। तो वो सारे इल्यूशंस ख़त्म हो जाता है, आपके सामने क्लीन एंड क्लियर रास्ता दिखाई देता है, तो आपकी लाइफ बेसिकली ईजी हो जाता है। आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, प्रॉब्लम आता है, ऑफ कोर्स आएंगे। जब तक आप ज़िंदा हो प्रॉब्लम तो आएंगे, बट वही प्रॉब्लम आपके लिए अभी इजी हो जाएगा और आप दूसरों को भी गाइड कर पाओगे। आपसे जो छोटा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आप उनको गाइड कर सकते हो। और आपके लिए वो प्रॉब्लम जब आएंगे तो वो आपके लिए गेम जैसे लगेगा, एक चैलेंज जैसे लगेगा। चलो प्रॉब्लम आया है, इट्स ओके, बस 2-3 दिन में मैं उसको ठीक कर दूँगा। जितनी बार आप प्रॉब्लम को हील कर पाओगे, अचीवमेंट होगी, नया नया कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, पहले से भी ज़्यादा। नंबर 4 पॉइंट, फोकसिंग ऑन सेल्फ ग्रोथ। हम लोग क्या करते हैं जब हम अनअवेकन होते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कार्मिक लोग क्या कर रहे हैं, बाहर क्या चल रहा है, लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के बारे में फ़ोकस करते हैं, खुद के ऊपर बिल्कुल फ़ोकस नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं।
तो सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करने का हमें एक बड़ा टाइम मिलता है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहता है आगे जाके हमारी कंप्लीट लाइफ के लिए, करियर के लिए। ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, मतलब खुद के साथ रिलेशनशिप अगर आपका अच्छा हो तो दूसरे लोगों के साथ भी आपका रिलेशन बेटर होगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी हमें सिखाते हैं कैसे खुद के साथ जस्टिस किया जाए, कैसे खुद के साथ प्यार किया जाए, कैसे खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाया जाए, कैसे खुद के साथ हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं हम लोग। तो ये हमें सिखाते हैं। तो अगर आप अपनी ग्रोथ पे कंसंट्रेट करोगे तो जो लोग लो वाइब्रेशन के हैं वो ऑटोमेटिक आपके पीछे छूट जाएंगे, आप उनको लेके परेशान नहीं रहोगे। बेसिकली बाहर के लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस नहीं करोगे। इसका मतलब ये नहीं आप इगोइस्टिक हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको छोटा समझते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको हेट करते हो, इसका मतलब कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करते हो। जब कोई हेल्प मांगने आता है आप हेल्प करते हो, किसी भी चीज़ों को आप पर्सनली नहीं लेते हो, किसी भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करता है। दूसरे लोगों की बिहेवियर, दूसरे लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस है, कैसा उनका दिन जा रहा है, कैसे उनकी सोल की एक्सपीरियंस, पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंस, प्रेजेंट लाइफ का एक्सपीरियंस। वो लोग लो वाइब्रेशन में हो सकता है, हाई वाइब्रेशन में हो सकता है, किसी भी वाइब्रेशन में हो सकता है। उनकी लाइफ की सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, उनके हिसाब से वो लोग एक्शन रिएक्शन लेते हैं। तो आप चीज़ों को पर्सनली नहीं लेते हो। कोई भी सोल बुरा नहीं होते हैं, वो उनकी सिचुएशन होता है, वो उनकी सराउंडिंग्स होता है, वो उनकी एडुकेशन होता है। जैसा उन्होंने सीखा है वैसे ही वो एक्शन रिएक्शन लेते हैं। तो आप स्टेबल रहते हो, कुछ भी होता है आपके सामने, कुछ भी सिचुएशन होता है, आप उनको डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके सिर्फ अपनी सोल की ग्रोथ में ध्यान देते हो। नंबर 5 पॉइंट, लाइफ मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट बनना। ओके, तो यह है नंबर 5 पॉइंट। लाइफ मैनेजमेंट में बहुत कुछ आता है, उसमें घर परिवार मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, सब कुछ। जैसे कि एक पर्सन की लाइफ में मॉर्निंग टू नाइट क्या क्या काम होगा, उसका टाइम मैनेजमेंट, रूटीन बनाना, ये सब कुछ आता है लाइफ मैनेजमेंट में। अगर आप एक बार इस स्किल में एक्सपर्ट हो जाओगे तो टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में, चाहे कितना भी हेक्टिक स्केड्यूल हो, बट आप उनमें ही बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। आप ऐसा एक्सक्यूज़ेस नहीं दोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टायर्ड हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, ये जॉब छोड़ नहीं सकती, यहाँ पे मुझे सर्व नहीं कर रहा है तो मैं उसको छोड़ नहीं पा रही हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा है। ऐसी, इसको बोलते हैं नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट्स, कि मैं इस टॉक्सिक जॉब को नहीं छोड़ सकती, मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को नहीं छोड़ सकती, ये टॉक्सिक पैटर्न को मैं नहीं छोड़ सकती, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। कोई भी पर्सन अगर ऐसा बोलते हैं कि मेरे लिए ये पर्टिकुलर चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रहा है या फिर नहीं हो सकता है, तो वो पर्सन लो वाइब्रेशन में डील कर रहे हैं, वो उसके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी है। चाहे सुनने में आपको कैसा भी लगे, जो भी लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, वही सबसे बड़ी गलतियाँ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डिवाइन सोल्स कभी एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं। सबकी लाइफ में हेक्टिक स्केड्यूल होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है वो जो बिल्कुल फ्री है, जो बिल्कुल ही बहुत ही लकी है। लकी खुद को बनाना पड़ता है, कोई भी लकी नहीं होता है। सबकी लाइफ की डिफरेंट स्ट्रगल होते ही हैं, सिचुएशंस अलग होते हैं, बट स्ट्रगल सबका रहता ही है। कोई भी इस दुनिया में कुछ भी उनको मिले वो इजीली नहीं मिलता है। अगर इजीली मिल रहा है मतलब उनका पास्ट लाइफ का कर्मा है। अगर आप इस लाइफ टाइम में अच्छे कर्मा करोगे तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपको डेफिनेटली वो रिज़ल्ट मिलेगा, इस लाइफ टाइम में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पास्ट में काम करोगे तो आपको फ्यूचर में जाके मिलेगा, ऐसा नहीं। दिस लाइफ टाइम में भी मिल सकता है और नेक्स्ट बर्थ में भी मिल सकता है, अगर आपके पास टाइम नहीं मिला तो किसी को देख के जेलस नहीं होना है, किसी को देख के लकी नहीं समझना है, खुद को अनलकी नहीं समझना है, क्योंकि ये सारी जो पैटर्न है ये नेगेटिव पैटर्न है। ओके, तो आप पूरी लाइफ की मैनेजमेंट सीख जाते हो बिना किसी को एक्यूज़ करके, बिना किसी को ब्लेम करके। जो भी प्रॉब्लम आता है
उस हर एक बॉल पे आप सिक्सर मारते हो और आगे चलते हो। सिर्फ आपका फोकस होता है कि आप मूव ऑन करके कैसे आगे जाओगे। आप आगे जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे तो रास्ता आपको दिख ही जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी रास्ता बंद है, मैं आगे नहीं जा सकती, तो डेफिनेटली वो आपकी खुद की इल्यूशन है और वो रास्ता आपके लिए हमेशा बंद रहेगा, कभी नहीं खुलेगा। आपको पहले ये पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए हर एक दरवाज़ा खुला हुआ है, मुझे बस वो लॉक जो हुआ है उसकी चाबी ढूंढ के निकालना है। अगर एक बार आपकी माइंड सेट ऐसा बन गया तो फिर लाइफ में कभी भी आपके और फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती, हर एक की लाइफ में फिर भी प्रॉब्लम आता है, हम लोगों की लाइफ में भी आता है, बट वो हमारे लिए गेम है। ज़रूर उसके कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे उसका सल्यूशन। ओके, तो ऐसे माइंडसेट होना चाहिए जिसको बोलते हैं पॉजिटिव माइंडसेट। नंबर 6 पॉइंट, फाइंड आउट ओन ब्लॉकेजेस। ट्विन फ्लेम जानने का सबसे बड़ा जो सीखने की चीज़ है मैं बोलूँगी वो है खुद की तरफ उंगलियां उठाना कि मेरे अंदर गलतियां है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, कहाँ किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, डीएम में कितनी ब्लॉकेजेस है, डीएम क्या क्या गलतियां किया। इसके ऊपर बहुत सारे लोग वीडियोस भी बनाते हैं। मैं लाइक सरप्राइज्ड रह जाती हूँ कि लोग डीएम को ब्लेम करते हैं, डीएम ने ऐसा किया वैसा किया, डीएम ने गलत किया। अरे भाई, जो लोग नेगेटिव एनर्जी में है, जो स्टूडेंट्स है, जो नए नए ट्विन फ्लेम जानने में आया है, वो ब्लेम करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो लोग लो वाइब्रेशन में है, उन्हें कुछ पता नहीं। बट जो लोग चैनल में ऐसे बोल रहे हैं कि डीएम की गलतियां है, डीएम ने ऐसा किया, डीएम की कोई गलतियां नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ डीएफ का ही सारा का सारा गलतियाँ रहते हैं। ये सारे ब्लॉकेजेस हम में होता है क्योंकि ये सोलो जर्नी है, ये हमारी सोल का जर्नी है, ये डीएम की जर्नी नहीं। डीएम हम हैं, खुद है, वो हमारे अंदर है, बस बॉडी बाहर एक डिफरेंट है। तो गलतियाँ हम में होते हैं, डीएम में गलतियाँ नहीं होते। अगर आप चेंज हो जाओगे तो डीएम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा आपके साथ साथ। तो अगर आपको लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, जल्दी से जल्दी आप जिस सिचुएशन में हो वहाँ से मूव ऑन करके आगे जाना है, लाइफ में शांति चाहिए, तो अपनी तरफ उंगली उठाइए कि आपके खुद के अंदर क्या क्या ब्लॉकेजेस है वो ढूंढ के निकालो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लॉकेजेस नहीं है, हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, हम तो बिल्कुल साफ़ है, इनोसेंट है, प्योर है, हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, सारे के सारे प्रॉब्लम तो दूसरों में है, लोग परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे के सारे प्रॉब्लम हमारे खुद के अंदर है। हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन इनोसेंट दिखते हैं, उन्हें बहुत कुछ चीज़ समझ नहीं आता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनकी गलतियाँ नहीं है। अगर आप ठीक से ढूंढ के निकालोगे तो सारे की सारे गलतियाँ डीएफ की ही होती है। पहले ये मानना सीखो कि हम लोग जब बोल रहे हैं इतने एक्सपीरियंस के बाद कि डीएफ की गलतियाँ होते हैं, तो डेफिनेटली हमारी ही गलतियाँ हैं। ओके, तो उसे सुधारना पड़ता है। अगर आप नहीं सुधारोगे तो सेम जगह पे खड़े रहोगे, लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। नंबर 7 पॉइंट, लाइफस्टाइल। मॉर्निंग टू नाइट जो हमारी लाइफस्टाइल होते हैं वो उसमें हमारी बहुत सारी चेंजेस आते हैं, लाइक डाइट, एक्सरसाइज, कोई क्रिएटिव काम करना, जो भी पैशनेट काम है हमारे अंदर छुपा हुआ है, हम उसके ऊपर नज़र नहीं डाल रहे, हम बस यही सोच रहे हैं कैसे किसी से शादी किया जाए, किसी के घर में जाए, खाना पकाएंगे, फिर जाके घर संभाल लेंगे, बच्चे पालेंगे, घर का सारा काम करेंगे। ये सब ड्रीम्स होते हैं ना डिवाइन फेमिनाइन की, कि जल्दी से जल्दी शादी किया जाए, किसी के हाथ पकड़ के घूमे और बिल्कुल ही को डिपेंडेंट बन जाए, दूसरे के ऊपर मतलब दूसरों के ऊपर सारी की सारी बोझ दे दे उनको और ख़ुद फ्री हो जाए। बट ऐसा नहीं होते हैं, इनको बोलते हैं को डिपेंडेंसी इश्यूज़, कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करने की जो डिज़ायर होते हैं कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी खुद नहीं उठाऊंगी, दूसरों के ऊपर डिपेंड करके ज़िंदगी बिताऊंगी, फिर वो डोमिनेट करेगा वो भी सहूँगी, जो पेन देगा वो भी सहूँगी। ये सब कुछ जो होता है वो नेगेटिव मेंटलिटी होता है। तो लाइफस्टाइल में बड़ा चेंज आते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट बनते हैं और उसमें कितनी खुशियाँ मिलते हैं वो जब आप इंडिपेंडेंट बनोगे, जब आपके अंदर से ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, आपको दिन पता चलेगा। नंबर 8 पॉइंट, कनेक्शन विद गॉड एंड यूनिवर्स। डिवाइन और यूनिवर्स के साथ इंटेंस कनेक्शन हमारा हो जाता है। हम लोग रोज़ बातें कर सकते हैं, हर एक सेकेंड में बातें कर सकते हैं। डिसीशंस लेने से पहले डिवाइन और यूनिवर्स से पूछ के ले सकते हैं सारे डिसीशंस,
और यूनिवर्सल जो ट्रूथ है वो हमारे सामने अनफोल्ड होता है, जो मिस्ट्री होते हैं वो अनफोल्ड होते हैं, जो कि बाकी दुनिया वालों के पास एक मिस्ट्री होता है वो हमारे सामने इजीली अनफोल्ड हो जाता है। यूनिवर्स हमें साइंस और सिग्नल्स देते रहते हैं जो हमें रीड करना आता है। ये सारी की सारी क्वालिटीज़ और भी बहुत सारी कुछ क्वालिटीज़ डिवाइन फेमिनिन के अंदर आते हैं, लाइक फेस रीडिंग, लाइक एनर्जी रीडिंग, लाइक टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, वो सारी की सारी चीज़ हमें सीखने को मिलता है। तो ये सेपरेशन का टाइम एक बहुत ही वाइटल टाइम है जिनमें आप अपनी ग्रोथ के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए उस टाइम पे काम करते हो, दूसरों के लिए नहीं, डीएम के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं, ये सिर्फ आपकी खुद के लिए होता है। और आज मैंने जो ये पिक्चर इतनी सारी लगवाई, तो ये सारी पिक्चर देख के आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? बहुत ही सूदिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एक डिवाइन फेमिनिन की सारी पिक्चर है यहाँ पे, जो देख के कैसा लग रहा है? लाइफ पीसफुल, देखते ही आपको एक सुकून सा महसूस हो रहा है। इसलिए मैंने आज ये पिक्चर्स लगवाई, क्योंकि आफ्टर अवेकनिंग, आफ्टर यूनियन आपको ऐसा ही महसूस होगा। ये जो पिक्चर्स देख रहे हो आप डिवाइन फेमिनिन की, ऐसी ही होती है डिवाइन फेमिनिन। जब वो डिवाइन बन जाते हैं, जब वो बिल्कुल पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तो लाइफ ऐसी ब्यूटीफुल होते हैं। लाइक आप रोज़ की बेड पर सोए हुए हो, हर एक जगह पे फ्लावर है, हकीकत में नहीं फ्लावर्स है, बट फिर भी आप ऐसे इमेजिन करते हो, हर एक चीज़ ब्यूटीफुल लगता है। दुनिया की हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन, हर एक पल सुकून की और पीसफुल होता है। तो आप लाइफ को ऐसे जीते हो। तो ये पिक्चर्स में ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ पीसफुल है, एक्साइटिंग नहीं है, बट पीसफुल है, काम है, सूदिंग है। ऐसी होती है डिवाइन फेमिनिन की लाइफ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।